हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। चाहे वो जेटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीएसएससी हो या जेएसएससी हो, इस तरह के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन लेकर के हम आज आपके पास आए हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन सबके सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है 18वीं लोकसभा में झारखंड के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कितने झारखंड के ऐसे एमपी हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। ऑप्शन सुनिए, 1, 2, 3, 4। एक मंत्री को बनाया, एक एमपी को बनाया गया है, 2 एमपी को बनाया गया है, 3 एमपी को बनाया गया है, 4 एमपी को बनाया गया है। तो आप जानते हैं इसको। 2 एमपी को झारखंड का जो एमपी है उनको नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में जगह दिया गया है। वो कौन कौन है? ये 2 हो गया। कौन कौन है हमने यहाँ पर आपको लिखा है, देखिए। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। और दूसरा है संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऑप्शन आपको देगा, 4 एमपी का नाम दे देगा, उसमें कौन से ऐसे एमपी हैं जो झारखंड से लोकसभा में 18वीं लोकसभा में मंत्री पद का पद सुशोभित कर रहे हैं। तो उसमें नाम आपका आ जाएगा, अन्नपूर्णा देवी का और संजय सेठ का। ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ कितने राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 18वीं लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था तो उसमें कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर विधानसभा का भी चुनाव साथ साथ हो रहा था। तो कितने राज्य थे? 1, 2, 3, 4। 1 राज्य थे, 2 राज्य थे, 3 राज्य थे, 4 राज्य थे। आपको याद होगा, ऐसे 4 राज्य थे जहां पर लोकसभा 2024 के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4। तो ये 4 हो गया इसका आंसर। कौन कौन राज्य थे और वहां पे अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन राज्य थे या कौन ऐसे राज्य नहीं थे ऑप्शन में, उन राज्यों के मुख्यमंत्री क्या है। तो वो हम सारी चीज़ों को क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के बदले एक साथ आपके साथ ये हम लेकर के आए हैं। वो राज्य कौन थे देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। वहाँ चुनाव संपन्न होने के बाद उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये अलग से क्वेश्चन हो सकता है। तो हम यहीं पर आपको साथ दिखा दिए हैं। आंध्र प्रदेश में चुनाव संपन्न के बाद चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के से संबंधित है, वहाँ के वो मुखिया हैं तेलुगु देशम पार्टी के। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी बीजेपी की सरकार बनी है। इसके पहले वहाँ बीजू पटनायक की सरकार थी जो करीब 30-40 वर्षों से थी, उनका उन्होंने इस बार रोक दिया है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू बीजेपी के हैं और ये तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं। 3rd टाइम लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, ये SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और ये 2nd टाइम लगातार मुख्यमंत्री बने। ओके, आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 3 कैपिटल फॉर्मूला किस राज्य के लिए दिया गया है। 3 कैपिटल फॉर्मूला किस राज्य के लिए दिया गया। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए, और इसमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। 3 कैपिटल फॉर्मूला किस राज्य के लिए दिया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ए और बी दोनों, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको आंध्र
आंध्र प्रदेश का जब विभाजन होकर के तेलंगाना राज्य को अलग किया गया, तो उस समय आंध्र प्रदेश के लिए 3 कैपिटल फॉर्मूला वहाँ जो रेड्डी मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने दिया था कि एक होगा विधायी राजधानी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, वो अमरावती में होगा। एक होगा न्यायिक राजधानी, जुडिशियरी कैपिटल, वो होगा कुर्नूल में। और तीसरा होगा प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, वो होगा विशाखापट्टनम। ये उसका आंध्र प्रदेश में इसका दिया गया था कि ये 3 कैपिटल फॉर्मूला इसी को कहा जाता है, 3 कैपिटल फॉर्मूला इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस राज्य के लिए लागू हुआ था? 3 कैपिटल फॉर्मूला आंध्र प्रदेश के लिए। वहाँ के जो वाई के रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे उस समय, तो उन्होंने इस कैपिटल फॉर्मूला दिया था। लेकिन अभी जब तेलुगु देशम पार्टी के सरकार वहाँ आई है, चंद्रबाबू नायडू की, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने घोषणा किया है कि अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी। अमरावती को उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है? वर्तमान में तेलंगाना किस राज्य की राजधानी है? यहाँ देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सॉरी, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को जो इस ढंग से लिया है वर्तमान में, हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं इस ढंग से। थोड़ा सा प्रिंटिंग की हिस्सा। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों का ननबदिश। तो जब तेलंगाना का विभाजन होकर के, आंध्र प्रदेश से विभाजन होकर के तेलंगाना बना था, तो उस समय ये घोषणा किया गया था और उस समय जो चल रहा था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए हैदराबाद राजधानी होगी। तो अब जो है एक समय लिमिट निर्धारित किया गया था, वो पूरा हो जाने के बाद अब तेलंगाना की राजधानी रहेगी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी अमरावती। इसलिए वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? इसका आंसर होगा आपको तेलंगाना, बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। देखिए, G7 का 50वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? G7 का 50वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? इटली, जापान, रूस, अमेरिका। इटली, जापान, रूस, अमेरिका, किस देश में ये संपन्न हुआ? तो आप जानते हैं ये इटली में संपन्न हुआ और इटली में एक ये है अपुलिया फसानो में स्थान का नाम है ये। वहाँ पर 13 से 15 जून 2024 तक ये कॉन्फ्रेंस चला, ये सम्मेलन चला। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को आमंत्रित किया गया था और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे और वहीं उसी शिखर सम्मेलन में उन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर उसको ये करने के लिए 1 प्लांट फॉर मदर का जन आंदोलन चलाने के लिए कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का सब कोई कोशिश करे, इससे इसको एक जन आंदोलन के रूप में फैलाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC क्या है? ABC क्या है? ऑप्शन सुनिए। देखिए, मेघालय सरकार द्वारा लागू किया गया एक योजना है। यह एक डिजिटल भंडार है जिसमें किसी विद्यार्थी द्वारा अपने विद्यार्थी जीवन में अर्जित क्रेडिट जमा होंगे। स्टूडेंट्स अपने लाइफ में